विज्ञान धारा प्रोग्राम में आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप लोग देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी संकल्पना की है विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने। आज के ज्ञान विज्ञान धारा वीडियो में आप जानेंगे अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय और क्यों है दोनों में चोली दामन का साथ। यूं तो हमें विज्ञान और अध्यात्म के मार्ग विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और ही है। अब देखिए ना, भारत ने चंद्रयान 2 के अपने सबसे प्रतीक्षित शेड्यूल को लॉन्च किया। उस दौर के इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। चंद्र मिशन की सफलता के लिए पूजा करने तिरुपति मंदिर में थे। ये जानकर हमें और हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि एक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्रशंसित सुपर कुशल इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन को अपनी सफलता के लिए भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों है? क्या ये बहुत विपरीत और उल्टी बात नहीं लगती? और क्या वैज्ञानिक ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास और खोज काफी नहीं है, जो विज्ञान को सपोर्ट करने के लिए भगवान के आशीर्वाद और उसकी समर्थन की आवश्यकता है? दरअसल अध्यात्म हमें जीवन में अर्थ खोजने में मदद करता है, हमारे वैल्यू सिस्टम या मूल्यों को फाउंडेशन प्रदान करता है, ताकि हम स्वयं, दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ व्यवहार करने के तरीके में मार्गदर्शन कर सकें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि किसी भी समस्या को उसी कॉन्शियसनेस या भावना से हल नहीं किया जा सकता है जिस कॉन्शियसनेस या चेतना या भावना से उस समस्या का जन्म हुआ है। अब देखिए ना कि राजा और व्यापारी की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और जब मंत्री ने व्यापारी में एक नई भावना, एक भिन्न चेतना का प्रसार किया, तब राजा की चेतना या कॉन्शियसनेस में भी परिवर्तन आया। इसीलिए हमें दुनिया को, लोगों को बार बार एक नए रूप से देखना होगा, सीखना होगा। दरअसल अध्यात्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और हर किसी में और हर चीज में सिर्फ सर्वश्रेष्ठ को ही देखता है और देखना चाहता है। देखा जाए तो अध्यात्म हमारे अंदर की शांति की खोज के लिए एक आंतरिक यात्रा है, और इसी के द्वारा मानव जाति में प्यार से जियो और जीने दो की हमारी सोच को बढ़ावा भी मिलता है और हमारी विश्व शांति की धारणा मजबूत होती है। सच्चाई तो यह है कि आध्यात्मिकता पवित्र है, यह हमें स्थिरता प्रदान करती है और हमें जीवन की प्रक्रिया में स्वयं के शिक्षक और मार्गदर्शन होने के नाते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती है। मगर जब हम विज्ञान का कंपैरिजन अध्यात्म से करते हैं तो विज्ञान हमारे सामने केवल सच्चा ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, तर्क और प्रमाण के साथ ही नजर आता है। ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी के आकार तक, समय, प्रकाश, ध्वनि और साथ ही साथ पृथ्वी पर जीवन जिसका सदियों से अस्तित्व है, विभिन्न अंधविश्वासों और धार्मिक मान्यताओं के चलते ही माना जाता रहा। मगर आज ये सब सिद्ध तथ्यों के साथ एक वैज्ञानिक खोज ही है, एक सत्य है। लेकिन हमारे पास कितना भी वैज्ञानिक ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी ये दुनिया के विशाल रहस्यों की तुलना में बहुत कम होगा। मगर दुनिया के ये विशाल रहस्य हम आध्यात्मिकता की सोच से भर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि अध्यात्म अपने आप में अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि वह विज्ञान की तरह ही विश्व और उसकी प्रकृति की जांच करना चाहता है। अध्यात्म जानना चाहता है कि विश्व वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन है इसका रचयिता, कोई इसे कैसे देखता है, ये बदलता कैसे है, ये समाप्त कैसे होता है। अध्यात्म विश्व की सभी प्रक्रियाओं, उसके विघटन, उसके निर्माण, सब कुछ देखना चाहता है, यानी सारे फैसेट्स। यस, अध्यात्म की यही सोच उसे वैज्ञानिक बना देती है, और इसीलिए अध्यात्म विज्ञान से आगे निकल जाता है। कैसे? विज्ञान विश्व के सामने आकर रुक जाता है, मतलब ये हमारा विश्व, इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई है, हमारा ब्रह्मांड में इसका क्या स्थान है, वगैरह वगैरह। जबकि अध्यात्म विश्व को देखता है, फिर स्वयं को देखता है, फिर संसार और स्वयं के बीच सीधा संबंध देखता है, और फिर दोनों को एक के रूप में देखता है। तो अध्यात्म के दो पहलू हैं। पहला, दुनिया का साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्वेशन। यदि हमारा दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से वैज्ञानिक नहीं है तो हम आध्यात्मिक तो हो ही नहीं सकते। यदि हमारा मन संसार को नहीं समझ सकता है तो वो संसार से परे किसी और चीज को कैसे समझेगा? एक आध्यात्मिक मस्तिष्क को दुनिया के हर पहलू का ज्ञान होना आवश्यक है।
लोगों की हरकतों को, उनके खेल को, उनकी पीड़ा को, उनकी चतुराई को जानना बहुत ज़रूरी है। इन नटशेल आध्यात्मिक दिमाग को दुनियादारी का बोध होना चाहिए। यह अध्यात्म का एक पहलू है, मगर अध्यात्म का दूसरा भी पहलू है, वो है आस्था। मैं दुनिया को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सांसारिक प्रभावों से बच के नहीं रह सकता, लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि इन प्रभावों से परे भी, यानी बियॉन्ड, कुछ तो होना चाहिए। आस्था का यही अध्यात्म हमें ध्यान और विश्वास की ओर ले जाने में मदद करता है, जो उस पार है। शंख की ध्वनि एक बार फिर, ओहो हो, एक बार फिर शंखनाद हमें ये याद दिला रहा है कि समय हो चुका है। अगली बार जानेंगे विज्ञान और अध्यात्म का सामाजिक प्रसंग या सोशल कॉन्टेक्स्ट पर, और वातावरण या एनवायरनमेंट पर अध्यात्म और विज्ञान का क्या असर होता है। जी हाँ, देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।